राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये देखिए शाम का टाइम है और आज है रंग पंचमी वाला दिन। तो शाम का टाइम है यहाँ पर और खूबसूरत सा नज़ारा है शाम का। तो यहाँ पर कपड़े डले थे और बदल भी हो रहे हैं अभी आ जैसे। तो अभी दिखाएंगे। और शाम का समय बहुत अच्छा लगता है, सुबह शाम का। और इतनी टाइम गर्मियों के दिनों में तो शाम की टाइम छत पर बैठो, सभी बैठे रहते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर कपड़े उठा लेंगे और सभी घूम भी रहे थे तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे। और लेकिन हमको कहाँ इतना ज़्यादा घूमना रहता, फिर खाना पीना ये सब दोनों टाइम अनगिनत काम रहते हैं। घर के छोटे बड़े कामों की कोई गिनती नहीं होती है, ढेर सारे अनगिनत काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों बैठ गए हैं। महाराज अपने गदर कर रहे थे तो मैंने कही चलो बाहर बैठ के और शंकर जी के वहाँ, तुलसी माता के वहाँ बैठकर और जाप करो। तो बैठ गए यहाँ पर, थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा। तो चलिए यहाँ पर जितना कर लेंगे उतना ही अच्छा है। तो अलग अलग बिठा दिए हैं, इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, इतने लड़ते हैं। और यहाँ पर ये देखिए फिर शाम का टाइम है तो यहाँ पर लड्डू खा लीजिए आप भी और हम भी खा लेते हैं। रंग पंचमी की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुँह मीठा कर लेते हैं और कोई भी त्यौहार हो तो उसको ऐसे नहीं जाने देने चाहिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाना भी चाहिए और मनाना भी चाहिए अच्छे से।
गुरुवार की सुबह का टाइम और सुबह के काम तो सब आपने देख ही लाए होंगे, क्योंकि आपने सब नेचुरल आवाज़ की आनंद लिया होगा। क्योंकि बच्चे जब सोते रहते हैं तो जब फिर मैं आवाज़ को नहीं हटाती हूँ, बच्चे जब गदर करते हैं और इधर उधर से फिर सॉन्ग बजते हैं तो उसी वजह से फिर आवाज़ को म्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए खा लेंगे। ये है खरबूजा, खरबूजा नहीं तरबूज है, खरबूजा सॉरी। तो तरबूज है, तो तरबूज को सभी बच्चों को दे देंगे और हम भी खा लेंगे, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा पानी में रहती है और इसको खाने से फ़ायदे भी होते हैं। तो चलिए खा लेते हैं, क्योंकि मैं खा नहीं पाती हूँ। कुछ भी फल रखे रह जाते हैं और वो सड़ी जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको गाय को ही देना पड़ता है। मैं खा ही नहीं पाती, बच्चे खा लें, सब खा लें, और मेरे हिस्सा के रखे रह जाते हैं, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। मुझे टाइम भी नहीं रहता और इतने काम रहते हैं, अपन सोचते हैं ये कर लो वो कर लो और फिर खाना खा लो, उसके बाद फिर ये सब नहीं खा पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर नाश्ता भी हो जाएगा थोड़ा बहुत और खा लेंगे, फिर उसके बाद सब्जी भी तैयार करनी है, क्योंकि तो चलिए यहाँ पर मैं बघार रही थी सब्जी और यहाँ पर तेल हो गया था, इस कुप्पी में नहीं था, तो मैंने फिर वैसे त्योहार पर निकाला था, तो त्योहार पर तो तेल उठेगा ही, तो सब्जी बनाने के लिए नहीं था, तो फिर मैंने सोचा निकाल लेते हैं। और जब सब्जी बनाने लगो और मसालेदानी में या फिर कुछ सामान ना हो नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चिढ़ होती है, क्योंकि फिर भरना पड़ता है और टाइम भी लगता है, और जब भूख की टाइम हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती, चिढ़ होती है। लेकिन फिर क्या करें, चिढ़ो चाहे कुछ करो, काम तो करना पड़ेगा। तो आधा तेल इस बाटल में रख लेंगे और आधा रख लेंगे इस कुप्पी में, क्योंकि वो डढ़ेल वाला तेल हो जाता है, उसको फिर कोई भी नहीं खाता है। तो वो भी रखा है, वो पपड़ी से की थी, गुझे से के थे गुजिया, तो रखा है वो भी, लेकिन वो अब कुछ काम का नहीं रहता। कहते हैं जला हुआ तेल खाने से कुछ फ़ायदा नहीं रहता और स्वाद भी नहीं आता, उस वजह से बहुत सारा तेल रखा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रही उसको क्या करें, एक कुप्पी भर के रखी है, अब दिखाएंगे किसी दिन। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं इसमें तेल और फिर बनाएंगे सब्जी, और सब्जी बनेगी पत्ता गोभी और आलू की मिक्स सब्जी। और हरी सब्जी तो इस समय अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं लगती हैं, धूप निकली फिर उसके बाद में लौकी गिलकी ये हरी सब्जी कुछ भी अच्छी नहीं लग। सब्जी का मज़ा तो सर्दियों में ही रहता, बहुत अच्छे से सब्जी आती हैं और लगती भी अच्छी, आती अभी भी हैं, अब तो हर सब्जी आती है, लेकिन स्वाद नहीं रहता है। कल दाल बनाई थी तो दाल में भी अच्छा स्वाद नहीं था, अब तो खटाई अच्छी लगती है, तो फिर रोज़ रोज़ खटाई भी नहीं खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पत्ता गोभी और ये आलू मिक्स बना देंगे, मिक्स सब्जी। और ये बच्चे खा सकते हैं, ये सब्ज़ी मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो ये भी अच्छी नहीं लगती है, और मुझे आलू में ज़्यादा खाती भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है, और दिक्कत भी रहती है मुझे आलू और ये पत्ता गोभी इससे सबसे, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं। तो इतना ज़्यादा परहेज नहीं, यहाँ का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, थोड़ी बहुत खा लेते हैं लेकिन अच्छे से नहीं खा पाते। तो यहाँ पर डाल देंगे तेल, कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, और इसको तो तलना रहता, पत्ता गोभी को तो सूखी बनती है। तो यहाँ पर बना लेंगे सब्जी और फिर उसके बाद नहाएंगे और फिर बनाएंगे रोटी। बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अब सब्सक्राइबर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं जीरे मेथी और ये सब रोज़ के मसाले, और यहाँ पर मैंने हींग को वैसी पीस लिया था, क्योंकि ये है वैसी वाली डिग्री वाली हींग, तो पिसी वाली नहीं है, तो इसमें यही दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ है ये हींग, थोड़ी ज़्यादा डाल दो। एक दिन मैंने दाल बनाई थी उसमें डाल दी थी, तो दाल को फिर किसी ने नहीं खाया था, इतनी तेज़ हो गई थी, थोड़ी तेज़ हो गई थी हींग। तो ज़्यादा हींग गर्मी के दिनों में फिर नहीं रहती, गर्मी होती है हींग, और ज़्यादा डाल लो गर्मी के दिनों में तो फिर चक्कर आने लगते हैं, अच्छी भी नहीं होती फिर ज़्यादा। सर्दी में अच्छी होती हींग की मात्रा ज़्यादा, डालते तो हैं हर सब्जी में, आदत में है, लेकिन थोड़ी कम डालते हैं गर्मियों में। तो यहाँ पर डाल देंगे मसाले और बन जाएगी हमारी सब्जी।
सब्जी बन गई है, रोटी बन गई है, बच्चों को दे देते हैं। और नहाने के बाद फिर बनाई थी रोटी। और आज हो रहा हो बदल। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, बने रहिए हमारे साथ।